इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा के आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। आपने जारी किए हैं 20 प्रत्याशियों के नाम, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने उन सीटों से भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जिस पर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कलायत से अनुराग टांडा, मेहम से विकास नेहरा, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा और भिवानी से इंदु शर्मा को टिकट दिया गया है। तो देखिए, ये सूची सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन किसको कहां से टिकट मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 20 उम्मीदवारों की ये सूची है जो आम आदमी पार्टी ने जारी की है, और इसमें खास बात यह है कि उन सीटों पर भी उसने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। यानी इससे तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो कोशिश की जा रही थी एक गठबंधन बनाने की हरियाणा चुनाव में, वो होता हुआ नहीं दिखा रहा है। देखिए, 20 सीटों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरपाल सिंह नारायणगढ़ से हैं, नरेंद्र शर्मा को भी टिकट दे दिया गया है, जयपाल शर्मा, अमरदीप जुंडिया, पवन फौजी, कुलदीप गदराना को डब्बाली से टिकट दिया गया है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं, जीत भाटी जुड़ गए हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर। जितेंद्र, यानी अब ये साफ कहा जा सकता है कि गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि आखिरकार ये सूची सामने आ गई जिसमें उन सीटों पर भी नाम घोषित कर दिए हैं आम आदमी पार्टी ने जिस पर कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से गठबंधन की कोशिशें चल रही थी, खासतौर पर अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि अब समय ज्यादा बचा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने फिलहाल के लिए फैसला लिया है कि वो चुनाव में अलग जा रहे हैं और 90 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 11 इनमें से वो सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले उतार चुकी है, यानी कि जिसके साथ पहले गठबंधन की बात चल रही थी अब उसी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो गठबंधन की बात चल रही थी उसको एक विराम लगा है। हालांकि आपको ये बता दूं कि अभी भी बातचीत पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, अभी भी बातचीत है, लेकिन जिस तरीके से 11 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार चुकी थी उस पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसे में अब बात आगे बढ़ेगी ये नहीं लगता है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि गठबंधन में साथ जाने की बात की, लेकिन उसके बावजूद अब अलग अलग राहें जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। कांग्रेस अपनी लिस्ट पहले भी जारी कर चुकी, 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हम जो जी जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, तो ये 20 उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी की सूची सामने आ गई है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर ये उन्होंने नहीं कहा है कि गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां चंडीगढ़ में राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आपको सुनने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी इस पर कांग्रेस का रिएक्शन सीधे तौर पे सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे अपने साफ तेवर साफ कर दिए। उन्होंने 11 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस पहले से ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब भी गठबंधन की गुंजाइश बची है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक सख्त संदेश कांग्रेस को देने का प्रयास किया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कि मात्र 5 ही सीटें उनको दी जाएं आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। उन्होंने एक दलील दी थी कि पंजाब से सटी हुई जो सीटें हैं वो उनको दी जाएं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जो इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वहां पर जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वो लोकसभा चुनाव में आगे रहे हैं वो सीटें मांगी जा रही थी। गुरुग्राम की कुछ शहरी सीट भी मांगी जा रही थी। तो ये तमाम सीटें हैं जिनको लेकर लगातार बातचीत विफल हो रही थी, दबाव बनाया जा रहा था, और अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से खुलकर इंडिकेशन दे दिए हैं कि अगर अभी भी बचे हुए जो 70 कैंडिडेट और डिक्लेयर होने हैं, तब तक अगर कांग्रेस ने उनको गंभीरता से नहीं लिया तो फिर वो अपने बाकी कैंडिडेट्स का ऐलान भी जल्दी कर सकते हैं। अपने तेवर साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी ये सूची जारी की है। हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। कुमार हमें बताएंगे। कुमार, ये जो अभी सूची सामने आई है आम आदमी पार्टी की, इसके बाद अभी और कितनी गुंजाइश है कि गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, या वो पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है गुंजाइश? देखिए, खत्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन धूमिल जरूर हो गई है गुंजाइश।
हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फिलहाल, जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, उनको फिलहाल कोई भी बयानबाजी करने से मना किया गया है। और सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी ने खुद एक कोशिश की थी, शुरुआत की थी, वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़े, और वो उन्होंने कहा था कि सीटें दी जाएं कुछ, लेकिन 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार थी, और 5 में से जो सीटें आम आदमी पार्टी, खासकर कलायत की सीट अनुराग ढांडा के लिए चाह रही थी, वो सीट कांग्रेस देना नहीं चाह रही थी। इसी को लेकर के आखिर में फैसला नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी 20 सीटें जारी कर दी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है कि सीटें बाद में उम्मीदवार वापस भी ले सकते हैं अगर बात बनती है, लेकिन एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है और निश्चित तौर पर जो गठबंधन की जो गुंजाइश है उसको काफी कम कर दिया है। जी, और कांग्रेस पार्टी के खेमे में क्या राय है? क्या वो चाहेंगे अभी भी कि ये गठबंधन हो? राहुल गांधी ने पहल की थी, लेकिन कई नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। जो हरियाणा से या पंजाब से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, जहां वो बहुत उत्साहित नहीं थे आम आदमी पार्टी के साथ जाने को लेकर। तो नेताओं के बीच, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो हरियाणा में वर्चस्व रखते हैं, उनके बीच क्या है कि वो कोशिश करेंगे या वो चाहते हैं कि हो गठबंधन अभी भी? देखिए, पंजाब के नेताओं की बयानबाजी तो मायने नहीं रखती, लेकिन हरियाणा के जो नेता हैं, उन तीनों बड़े नेताओं ने, चाहे हुड्डा हो, शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, उन्होंने कहा था कि गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये बात कही गठबंधन करना चाहिए, तो उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि 4 से 5 सीटें ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं, इतने में अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हम गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अब आगे का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन हो चला है गठबंधन की राह का, कि क्या फैसला करना है। लेकिन फिलहाल जो केंद्रीय नेता हैं उनको मना किया गया है इस पर बयानबाजी करने के लिए। यानी कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि अगर गठबंधन टूटता है तो तोहमत आम आदमी पार्टी पर लगे, कांग्रेस पर ना लगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं। मोहित, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के खेमे में जो नेता हैं वो ये चाह भी नहीं रहे थे कि गठबंधन हो जाए या उन शर्तों पर हो जाए जो आम आदमी पार्टी चाहती है। 5 सीटें देने की बात हो रही थी, उस पर भी बात नहीं बनी। आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है अब ये सूची सामने आने के बाद? वो किस हद तक इस गठबंधन के लिए झुकने के लिए तैयार हैं, या साथ आने के लिए किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, या उनकी तरफ से सारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे? देखिए, पहली लिस्ट जो जारी कर दी है उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। अगर झुकना होता तो 5 सीटों पर वो हामी भर देते, लेकिन 10 के आसपास सीटें आम आदमी पार्टी के द्वारा मांगी जा रही थी, जिस पर वो गठबंधन करने को सोच सकते थे। हालांकि कांग्रेस का तर्क यह है कि वो इंडिया अलायंस के अपने गठबंधन साथियों को साथ रखना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज ही साफ कर दिया था कि अगर शाम तक गठबंधन पर कोई फैसला कांग्रेस के द्वारा नहीं लिया जाता तो फिर वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। उसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज 9 तारीख का दिन निकल चुका है, 10, 11, 12 3 दिन बचे हैं नामांकन के। जी तो मोहित, ऐसे में उम्मीदवारों का समय चयन बहुत नहीं करना, है और उनका गुंजाइश भी नाम बहुत दिखाई नहीं दे रही, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।